ब्रिटिश के विरुद्ध में, वो थे रघुनाथ महतो। और ये 1769 ईस्वी का बात कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं, ब्रिटिश के विरुद्ध में नहीं कह सकते हैं, आप ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध में। आंदोलन चलते रहा। इस आंदोलन के दरमियान हम लोगों ने देखा क्या, हम लोगों ने खोया, पहला हम लोगों ने खोया या बलिदान दिया रघुनाथ महतो को, और वो कोल्हान क्षेत्र से आते थे। तो फिर हम लोग सोचे कि एक आदमी साउथाल परगना से भी होना चाहिए, तो वहां से हम लोग एक आदमी को बलिदान दिए, वो थे चांदपुर महतो। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं, जब छोटनागपुर का रांची रांची जब पहुंचते हैं तो वहां पर हम लोग बुली महतो को बलिदान दिए। और उसके बाद आज जो जिस एरिया में हम लोग हैं, ये एरिया में करीब 42 आदमी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे, और वो लोग आज हम लोगों के बीच में नहीं है। उसके बाद पदार्पण होता है हम लोगों के झारखंड का एक व्यक्तित्व का, और वो व्यक्तित्व जब तक झारखंड रहेगा तब तक उस व्यक्तित्व को चाहते हुए भी कोई खत्म नहीं कर सकता है, हटा नहीं सकता है। वो है विनोद बिहारी महतो। और विनोद बिहारी महतो का जब पदार्पण होता है तो विनोद बाबू बोलते हैं, एखन तक तो कहल अछि क्रिश्चियन गिलाक आंदोलन, ताकर परे कह लागलो थे कि ना आदिवासी आंदोलन। तो आदिवासी तो हमरा लिए, तो हमरा को नाम नहीं देखो। तखन विनोद बिहारी महतो बोले, तब ठीक है, झारखंड के एखरानी ढापी के रखला थी, जाति के रखला थी, एटा मुक्ति करे दरकार है। तखन गठन करलाई झारखंड मुक्ति मोर्चा। एकर पर देखल देखबो काकर कतेक बद है, कोने कतेक दिन तो कहे ताके झारखंड के जाति के रखत रहो। तखन को बोले झारखंड हम तो आही एखरानी जबरदस्ती के जाति के रखला थी, ए जाति के हटावे हेते और हटाई के इटा मुक्त करे हेते। तखन नाम दिले झारखंड मुक्ति मोर्चा। समय 1973 1973। और 1973 से लेकर करके जो आंदोलन चला, वो आंदोलन आगे चल करके हम लोग देखते हैं, जो झारखंड जब बना 2000 ईस्वी में, इस आंदोलन में 1973 से लेकर के 2000 ईस्वी तक 79 कुर्मियों ने बलिदान दिया है। और अगर 79 कुर्मियों ने बलिदान दिया है तो झारखंड को मुक्त करने के लिए बलिदान दिया है। कोई भी समाज, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो तथाकथित आदिवासी हो, हम भी आदिवासी हैं, इनमें से कोई भी आदमी ये डेटा नहीं दिखा सकता है। इसका मतलब अगर झारखंड को हम लोग आजाद कराने के लिए 79 बलिदान दिए हैं, तो अलग हो जाने के बाद अब हमारा रणनीति क्या होगा? क्या उन लोग जो हमारे लिए झारखंड को अलग करने के लिए बलिदान दिए हैं, ये बलिदान को हम लोग छोड़ दें, या हम लोग उसका हिसाब मांगेंगे? और इसी हिसाब मांगने के लिए अब हम चूंकि लड़ने, झारखंड को जो अलग करने के लिए लोग निकले थे, अलग हो चुका, और अलग हो जाने के बाद मेरा जो वास्तविक स्थिति है, वो वास्तविक स्थिति को स्वीकार करके वास्तविक स्थिति में स्थान पाने के लिए आज हम लोग बांदरी में इकट्ठा हुए। हाँ, ये बात सही है, भारत सरकार ने, यहाँ थोड़ा सा सुनिएगा, खास करके जो लोग पढ़े लिखे हैं, अगर कोई लड़कियां भी पढ़ी लिखी हैं या लड़के भी पढ़े लिखे हैं, मैं चूंकि तथ्यात्मक बात करूंगा, समझने में असुविधा होगी, मगर आपस में बात करेंगे तो आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। मगर यहाँ से घर जाने के बाद
एक दूसरे के बीच में आप लोग बात कीजिएगा। अभी खाली शांति से खाली सुनिए। अब आता है यहाँ पर ये शब्द आता है, कुछ लोग अभी हम आ रहे थे तो बोल रहे थे कुर्मी, और हम लोग कहते हैं कुर्मी नहीं कुर्मी। इसका भी विश्लेषण होना चाहिए। लोगों के बीच में जो भ्रम है वो भ्रम को दूर होना ही चाहिए। हम लोग किस युग में जी रहे हैं इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 1981 ईस्वी में रांची यूनिवर्सिटी में गुड़माली विभाग की शुरुआत होती है, रीजनल डिपार्टमेंट में। मगर अभी भी हमारे कुर्मी के जितने भी लोग पढ़े हैं उन लोगों को अभी भी इन लोगों को पता नहीं है कि कुड़माली कोई विषय है, और इस विषय में बच्चे एमए पास कर रहे हैं और अभी भी बोलते हैं कि ये भाषा की नाम है खोटा। आने वाला जनगणना में भी आप लोग जैसा लिखाते गए हैं उसी तरह से दिखाइएगा। और ये लिखाना कितना बेवकूफी साबित हुआ है उसके बारे में हम क्लियर करेंगे आप लोगों के बीच में। अब हम लोगों के पास में बात आया क्या कि हम लोग को मांग हम लोगों का क्या है। हम लोगों का मांग अभी संविधान के दायरे में, आप याद रखिएगा, हम संवैधानिक पहचान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी भारतीय संविधान आपको पहचान नहीं दी है। इट इज द आइडेंटिटी क्राइसिस ऑफ कुर्मी कम्युनिटी ऑफ इंटायर छोटानागपुर प्लेटो। पूरे छोटानागपुर प्लेटो का कुर्मियों का संवैधानिक जो एक पहचान होनी चाहिए वो पहचान नहीं बनी है। क्यों नहीं बनी है? अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, हम अपने अभी तक जितना भी जनगणना हुआ है 1871 से लेकर के अब ये 2025 में फिर जनगणना होगा, और जाति जनगणना 1931 में पब्लिश किया गया था, और वही फिर 2031 में नया पब्लिकेशन आएगा, मतलब 100 साल के बाद। और ये जनगणना में आप लोगों को घर घर में जाकर के प्रश्न पूछा जाएगा। वो प्रश्न का आप अगर सटीक जवाब नहीं देते हैं तो फिर वही संवैधानिक पहचान पर प्रश्न चिन्ह आपका रह ही जाएगा।